दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्रीगेट नॉलेज में। तो आज हम चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे कॉलम विड्थ और रो की हाइट कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, मूव और कॉपी कैसे कर सकते हैं सीट को, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर कैसे करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कैसे हाईलाइट करेंगे और फिर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कैसे रिमूव करेंगे। तो चलते हैं अपनी शीट पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम विड्थ और रो को हाइट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप सिंगल कॉलम को भी कर सकते हो और मतलब सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको, जो भी सिलेक्शन रहेगा वो सारे कॉलम्स, पहले मैं कॉलम्स दिखा रहा हूँ आपको, उनकी विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने सिंगल कॉलम सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ जाऊँगा कॉलम विड्थ पे। कॉलम विड्थ पे भी ये 16 दिखा रहा है इसकी कॉलम का विड्थ। तो हम चाहते चलो छोटा कर लेते थोड़ा, तो 10 कर लेते इसको। तो देखो ये छोटा हो जाएगा, ये देखिए 10 पे आ गया। अब ये ठीक है। अब ये चाहते हो कि आप एक नहीं मतलब मल्टीपल सिलेक्शन पे चाहते हो आप, तो आपको पूरा ये जितने भी हैं कॉलम उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कॉलम के हेडर पे क्लिक करोगे आप, कॉलम विड्थ पे आओगे, अगेन यहाँ पे दे दो। चलो मैं 10 चाहता हूँ 15, वो अपनी मर्जी से आप दे सकते हो। तो जैसे अभी 15 कर लेते हैं सबकी विड्थ कॉलम्स की। तो देखिए ये सबकी विड्थ 15 हो गई, राइट। अब दूसरा है हमारा सेम वही कि चलेगा रो की हाइट सेट करने के लिए। तो अभी मैं सिंगल का बता देता हूँ आपको। सिंगल करेंगे ऐसे और रो हाइट पे जाएंगे और अभी 24 दिखा रहा है, तो मान लीजिए आप 10 कर दीजिए इसकी रो की हाइट। देखिए रो है जो ना, ये जो सेलेक्ट हो रखा है उसकी हाइट छोटी हो जाएगी। अब देखिए छोटी हो गई। और ऐसे ही मानिए आपको मल्टीपल रो करनी है तो मल्टीपल रो सेलेक्ट कर लीजिए आप। ऐसे सेलेक्ट करने के लिए मैंने बस इस पर क्लिक किया है, जो इसका ये है हेडर, और इससे इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके कर लिया सेलेक्ट। और फिर अगेन इस पे आओगे आप, इसके हेडर पे इस पे राइट क्लिक करोगे, रो हाइट पे जाओगे और रो हाइट जितना भी आप सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं 15 करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जितने भी सिलेक्शन है सबकी रो हाइट 15 हो जाएगी। ये देखो ये सबकी हाइट 15 हो गई, ठीक है। तो एक टॉपिक कवर हो गया हमारा। अब आता है मूव और कॉपी अ सीट। अब कभी कभी क्या होता है कि देखो जैसे ये चीज़ है, आप अक्टूबर की सैलरी स्लिप बना रहे हो, ठीक है। अब आपको चाहिए कि नवंबर की बनाऊं, तो अब ऐसा थोड़ी करोगे कि दोबारा से एक सीट ऐड करोगे यहाँ पे और दोबारा सारा काम स्टार्ट करोगे, नहीं। आप क्या करोगे, सिंपल ये सीट है इसको मूव और कॉपी कर लोगे, ठीक है। तो मूव कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस टैब पे जो आपको मूव और कॉपी करना है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन आ रहा है मूव और कॉपी का। अभी पूछ रहा कहाँ मूव कॉपी करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये डेटा फॉर वर्किंग के जस्ट बाद हो जाए। तो ये जहाँ भी करना है आपको उसके बाद, अगर तो ये सीट 2 पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक करोगे आप क्रिएट अ कॉपी पे, ठीक है। तो ये ओके कर दोगे, ये देखो ये दूसरा मूव होके आ गया ना सेम। अब ये तो सेम एक्सेल फाइल के लिए था। अगर आपको इसको किसी नई शीट पे मूव करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, इस पे जाओगे, मूव और कॉपी पे जाओगे, ये नई शीट के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप न्यू बुक सेलेक्ट करोगे, ऊपर से क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करोगे और ये देखोगे आपकी ये नई बुक सर खुल के आ गई, जिस पे आप देखोगे बस एक ही टैब बना हुआ है उसका। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास 2 एक्सेल फाइल्स होती हैं और आपको मूव कॉपी करना होता है, तो आप सिंपली ऐसे ही करेंगे, मूव और कॉपी पे जाएंगे और जो दूसरी एक्सेल फाइल आपकी खुली होगी उसको सेलेक्ट करेंगे और उस एक्सेल फाइल में पाथ दे देंगे। फॉर एग्जांपल कहीं भी करना है, फिर क्रिएट अ कॉपी और ओके कर देंगे और वो दूसरी एक्सेल फाइल में चला जाएगा। तीसरा आता है हमारा रैप टेक्स्ट ओब्लिक मर्ज एंड सेंटर, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी सैलरी अक्टूबर 2021 यहाँ दिखाई दे रही है, जो कि सही नहीं दिखाई दे रही है। अब हम चाहते हैं कि बीच में इसको कर दें थोड़ा, ताकि ये अच्छा लगे और ये हेडर सा दिखना चाहिए ना, क्योंकि ये हेडिंग है हमारी, सैलरी अक्टूबर की है जो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर मर्ज एंड सेंटर में, देखो ये बीच में आ गया, कितना अच्छा लग रहा है अब, ठीक है। इसको दोबारा से ऐसे कर लेते हैं और इसकी शॉर्टकट की है हमारी Alt+H+W रैप टेक्स्ट के लिए, Alt+H+M मर्ज एंड सेंटर के लिए, ठीक है। तो हम चलते हैं, जैसे पहले सिलेक्शन करना ज़रूरी होता है दोस्तों, सिलेक्शन नहीं करोगे आप तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहले क्लिक करेंगे ऑल्ट, फिर है हमारा H, अब फिर है W,
तो ये W पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए अभी हमारा ये रैप हुआ है खाली, यहाँ पे आप ये देखो येलो में हाईलाइट हो गया है ये। अब उसके बाद इसको मर्ज एंड सेंटर करना है, तो दोबारा से आप ऑल्ट H, और ये देखो यहाँ पे पॉपअप हो गया M, और ये M कर दोगे तो मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। M के बाद C दबाया मैंने, ठीक है। अब चौथा टॉपिक आता है हमारा हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज। अब जैसे देखो ये आपके पास है कुछ डेटा, इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, जो भी आपको हाईलाइट करना डुप्लीकेट उसका आप डेटा सेलेक्ट कर लोगे, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, ये होम पे होता है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाओगे आप, हाईलाइट सेल रूल्स में यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे आप, तो ये पूछ रहा है रेड में चाहिए, कौन से कलर में हाईलाइट करना चाहते हो, ये बहुत सारे कलर हैं, ठीक है, तो मैं रेड में चाहता हूँ तो ओके कर दूंगा। ये देखो ये जितने भी डुप्लीकेट्स थे वो सारे हाईलाइट हो गए, ठीक है। और अब इसका जो शॉर्टकट की है Alt + H + L + H + D, ठीक है। तो हम पहले प्रेस करेंगे, तो शॉर्टकट के लिए दोस्तों आप पहले इसको सेलेक्ट कर लोगे, फिर आप देखो जो इसका शॉर्टकट है वो यूज करेंगे हम। ये शॉर्टकट इसका है Alt + H + L + H + D, ठीक है। तो हम क्लिक करेंगे Alt, फिर क्लिक करेंगे H पे, फिर क्लिक करेंगे हम लोग L पे, फिर हम लोग क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है H, और फिर D पे, ठीक है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दोगे आप लोग। ये देखो ये डुप्लीकेट सेल्स हाईलाइट हो गए, ठीक है। अब क्या है कि जैसे आप चाहते हो कि इसमें जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, जैसे नवंबर लिखा हुआ आ रहा है ये 2 जगह पे, ठीक है, तो उसको हाईलाइट कर दे, सॉरी इसको रिमूव कर दूं मैं। तो इसमें जो आपका रिमूव करने के लिए शॉर्टकट है वो है Alt, फिर A, फिर M। अब ये पूछ रहा है कि एक्सपेंड करूं या कंटिन्यू विथ तो कंटिन्यू विथ करंट सेलेक्ट, और ये रिमूव डुप्लीकेट पे आप क्लिक करोगे, ओके कर दोगे, ये सारे जितने भी डुप्लीकेट्स थे यहाँ पे वो रिमूव हो गए, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको शॉर्टकट नहीं लेना है तो आप अगर कीबोर्ड से माउस से जाना चाहते डेटा पे जाओगे, और यहाँ रिमूव डुप्लीकेट्स का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दोगे, और यहाँ पे करंट सिलेक्शन ले लोगे, रिमूव डुप्लीकेट्स कर दोगे, ओके कर दोगे, और ये डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे। थैंक यू।